अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ईशान, मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे यूरिन एनालिसिस पर, जिसे हम यूरिन आरी या यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन भी कहते हैं। तो किन कंडीशन में डॉक्टर आपको ये टेस्ट एडवाइस करते हैं, यानी अगर कोई किडनी फेल हो रहा है, गुर्दे का मसला है, यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कोई प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम हो या कोई ऑपरेशन केस हो, तब डॉक्टर आपको ये टेस्ट एडवाइस करता है। इसकी रिपोर्ट जो होती है वो 3 तरह की होती है: फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में। फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वांटिटी कितनी है। यूरिन की क्वांटिटी नॉर्मली 16 ml तक होती है, तो हम उसमें क्वांटिटी चेक करते हैं। दूसरे नंबर पर हम चेक करते हैं कि कलर कैसा है यूरिन का। जो हमें पेशेंट यूरिन पास करके गया है लैब में, तो चेक करते हैं कि यूरिन का कलर कौन सा है। तो नॉर्मल जो कलर होता है वो येलो होता है या पेल येलो होता है। तो हम तीसरे नंबर पर हम देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी उसका गाढ़ापन कितना है। तो नॉर्मली जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1025 होती है। और चौथे नंबर पर हम देखते हैं पीएच, यानी कि यूरिन की नेचर क्या है, वो एसिडिक है या बेसिक है। तो 5 से कम अगर पीएच होगी तो वो एसिडिक होगा, और 7 से ज़्यादा होगी तो वो बेसिक होगा। जो दरम्यान में रहेगी 6, वो उसकी नॉर्मल पीएच होती है। तो हमने फिजिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं कि क्वांटिटी कितनी है, कलर कैसा है, वो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, और नेचर क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। तो दूसरे नंबर पर जो रिपोर्ट होती है वो होती है केमिकल एग्जामिनेशन। अब हम बात करते हैं केमिकल एग्जामिनेशन की। तो केमिकल एग्जामिनेशन हम क्यों करते हैं? देखें, यूरिन के कुछ नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं जो नॉर्मली यूरिन में प्रेजेंट मिलते ही मिलते हैं, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड वगैरह। ये जो है ये नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट्स है यूरिन के, ये यूरिन में मौजूद होते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट्स भी होते हैं यूरिन की, जो नॉर्मली यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होने चाहिए, जैसा कि ग्लूकोज, प्रोटीन, कीटोन बॉडीज, साल्ट्स, बिलिरुबिन और ब्लड वगैरह। ये अब नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूंट्स है यूरिन के। हमारी बॉडी को इन कॉन्स्टिट्यूंट्स की ज़रूरत होती है, बहुत इसेंशियल होते हैं, इसलिए हमारी बॉडी इन्हें एक्सक्रीट आउट नहीं होने देती। ये ब्लड में मौजूद होते हैं ये सारे कंपोनेंट्स। तो जब किडनी फिल्टर करती है ब्लड को, तो फिल्टर करते दौरान जो किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं वो इन सभी को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं और दोबारा से सर्कुलेशन में भेज देते हैं। बट इनमें से अगर कोई भी कंस्टिट्यूएंट आपकी यूरिन में आ रहा है, इसका मतलब बॉडी में कोई प्रॉब्लम है और आपकी किडनी डैमेज हो रही है। सो ऐसे एबनॉर्मल कंपोनेंट जो यूरिन के थारों एक्सक्रीट आउट नहीं होने चाहिए, बट अगर एक्सक्रीट हो रहे हैं तो इनको डिटेक्ट करने के लिए हम यूरिन का केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं। यूरिन के केमिकल एग्जामिनेशन को हम यूरिन केमिस्ट्री भी बोलते हैं। मल्टी स्टिक रीजेंट स्ट्रिप्स जो स्ट्रिप्स होती हैं, इनका हम यूज़ करते हैं केमिकल एग्जामिनेशन में। आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रिप्स होती हैं, इस स्ट्रिप्स पर डिफरेंट टाइप्स के बैंड्स बने होते हैं। इन बैंड्स पर रीजेंट कोटेड रहते हैं। हर एक स्पेसिफिक टेस्ट के लिए एक अलग स्पेसिफिक है जो रीजेंट कोड किया जाता है इन बैंड्स पर। जैसे कि प्रोटीन के लिए अलग रीजन कोटेड रहेगा बैंड पर, ग्लूकोज के लिए अलग, ऐसे अलग अलग बैंड पर अलग अलग रीजन कोटेड रहते हैं। तो जब इन स्ट्रिप्स को हम यूरिन में डिप करते हैं तो यूरिन में जो भी कॉन्स्टिट्यूट्स मौजूद होगा, चाहे वो ग्लूकोज हो, प्रोटीन हो, कीटोन हो, वो इस स्पेसिफिक रीजन के साथ रिएक्ट करेगा जो कोटेड है बैंड पर। इनके साथ रिएक्ट करके केमिकल रिएक्शन होगा और फिर कलर तब्दील होगा। कलर तब्दील होने के बाद आप देख सकते हैं बोतल पर जो कलर चार्ट बना हुआ है, और आपने जो स्ट्रिप यूरिन में डिप की थी, यूरिन में डिप करने की वजह से स्ट्रिप का जो कलर चेंज हुआ है, उसको हम स्ट्रिप की बोतल पर बने हुए कलर चार्ट के करीब लाएंगे और हम मैच करेंगे कि कितना कलर डिवेल्प हुआ है। इसको हम मेजर करेंगे, जितना ज़्यादा ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूरिन में प्रेजेंट होगा उतना ही ज़्यादा कलर डिवेल्प होगा। इस तरह हम स्ट्रिप को यूरिन में डिप करने के बाद उसके तब्दील होने वाले कलर को स्ट्रिप की बोतल पर बने हुए कलर चार्ट से मैच करके केमिकल एग्जामिनेशन में मौजूद तमाम पैरामीटर का रिजल्ट निकाल सकते हैं और रिपोर्ट कर सकते हैं। ये होगी
हमारी केमिकल एग्जामिनेशन। तो अब हम बात करेंगे यूरिन की माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की। यूरिन में कुछ माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इन एलिमेंट्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। यूरिन की माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए हमें यूरिन के सेडिमेंट पार्ट की ज़रूरत होती है। तो हम किस तरह सेडिमेंट हासिल करें? तो हमें इसके लिए एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। उसमें हमने 5 से 10 ml यूरिन फिल करना है। उस टेस्ट ट्यूब को हमने 3 से 5 मिनट सेंट्रीफ्यूज करना है 3000 RPM पर। तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हम देखेंगे कि जो यूरिन का सैंपल है ट्यूब में, इसमें ऊपर सुपरनेटेड पार्ट आ जाएगा और नीचे जो रह जाएगा वो होगा सेडिमेंटेड पार्ट। हमें चाहिए सेडिमेंट पार्ट। तो हम जो सुपरनेटिव पार्ट है उसको डिस्कार्ड कर देंगे और एक ड्रॉपर की मदद से जो नीचे सेडिमेंट पार्ट है हम उसको उठा लेंगे और उसको स्लाइड पर पेस्ट करेंगे हम। और इस स्लाइड के ऊपर हमने फिर कवर स्लिप से इसे कवर कर देना है और हमारी स्लाइड तैयार हो जाएगी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए, और हम इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रख के एग्जामिन करेंगे। यूरिन की माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम कौन कौन से एलिमेंट्स देखते हैं? सबसे पहले सेल्स में रेड ब्लड सेल्स हो गए, WBCs हो गए जिन्हें पस सेल्स बोलते हैं, एपिथेलियल सेल्स, और फिर कास्ट जो होती है, कास्ट दो तरह की होती है, सेलुलर कास्ट और नॉन सेलुलर कास्ट। सेलुलर जिसमें सेल्स मौजूद होते हैं और नॉन सेलुलर जिनमें सेल्स मौजूद नहीं होते। इसके अलावा हम बहुत सारे क्रिस्टल्स भी देखते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट हो गया, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स वगैरह। और हम इसके अलावा जिंदा ऑर्गेनिज्म भी मौजूद होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, ट्राइकोमोनास हो गया, यीस्ट हो गया और स्पर्म्स वगैरह। तो इन तमाम एलिमेंट्स को हम डिटेल में देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में भी हम यूरिन की माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।